नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स और रिक्वेस्ट पर मैं एक ही बार में पूरे टेंस का एनालिसिस करने वाला हूं और बने रहिएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको कभी भी टेंस की कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, टेंस होता क्या है और टेंस के प्रकार क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। टेंस को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों काल। जब हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सबसे पहली चीज होती है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान काल। ठीक है, जो अभी चल रहा है, अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये क्या है, मेरा वर्तमान काल है दोस्तों। उसके बाद आता है पास्ट। ठीक है दोस्तों, जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा तो वो मेरा पास्ट हो जाएगा क्योंकि मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य का मतलब होता है जो फ्यूचर है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, फ्यूचर। ये हमारे तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। तीनों प्रकार, जैसे आप मान लीजिए ये क्या है, दादा हैं। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों? ये दादा हैं, दादा के कितने बेटे हैं? 3। ठीक है, अब ये श्रेणी किसकी आ गई? चाचाओं की श्रेणी में आ गए। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि वर्तमान, भूत, भविष्य। अब इसके बाद इनके बेटे, यानी ये आपकी श्रेणी में आ गया। इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 भाग होते हैं। जब आप प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब आप पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब आप दोस्तों फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि टोटली मिलाकर ये आपके कितने टेंस हो जाते हैं? 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए तो यहां से आपको 12 आपके जो हैं टेंस मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहां से ये आपकी श्रेणी थी, अभी आपके बच्चों की श्रेणी में आ गए। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इन चारों टेंसों के बारी बारी से, यानी पार्ट वाइज भाग है। जैसे इंडिफिनिट पढ़ेंगे तब भी आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस तब भी तीनों, परफेक्ट पढ़ेंगे तो भी तीनों, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो भी तीनों सेंटेंसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप क्या कहते हैं? और सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमारे प्रकार हो गए। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, टेंस तो आपको पता चल गया, टेंस होता क्या है। वर्तमान के बारे में बात कर लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, ही और हूं इत्यादि शब्द लगा रहे दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। और पास्ट टेंस के बारे में एक बात कर लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगा रहेगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? पास्ट टेंस कहलाएगा। और फ्यूचर टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी या होंगे इत्यादि शब्द लगा रहे, ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? जैसे मैं घर जा रहा हूं तो ये प्रेजेंट है, मैं घर जा रहा था ये पास्ट हो गया, मैं घर जा रहा होऊंगा ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से इंडिफिनिट की बात कर लेते हैं फटाफट। अगर जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं, पहली बात तो यह है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते लगा हो वो क्या कहलाता है? ता, ती, ते लगा हो क्या कहलाएगा वो दोस्तों? इंडिफिनिट। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा, रही, रहे, इतना ही लिख लीजिए, फिर मैं आपको डीपली समझा देता हूं। रहा, रही, रहे लगा हो वो क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस। जहां पे लगा हो चुका, चुकी, चुके ये लगा हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जिस जगह पर रहा है, रहा, रही, रहे ये लगा हो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। प्लस यहां पर दोस्तों टाइम भी दिया होता है। अगर यहां टाइम ना दिया हो तो ये दोनों टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे भी रहा, रही, रहे हैं और यहां पर भी रहा, रही, रहे आ रहा है। चलिए ठीक है, अब दोस्तों जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? ता है, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहता है दोस्तों, तो क्या कहलाएगा? ता है, ती है, ते हैं ये सब लगा रहेगा तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर इसी की जगह मैं क्या लगा दूं? ता था, ते थे, ती थी, तो क्या हो जाएगा? पास्ट। और अगर इसी की जगह मैं लिख दूं फ्यूचर में, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट। अगर इसी की जगह मैं लिख दूं रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग पर परफेक्ट में लिख दूं चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जब मैं लिख दूं चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट। जब मैं कहूं
चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और रहा, रही, रहे, इनके साथ अगर है लगा दूं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन दोस्तों यहां पे टाइम भी दिया होता है। अब यहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम ना दिया हो तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आई होप इनको आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये हमारे टेंस के जो है प्रकार हैं वो काम करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों को एक साथ कंपेयर करके आपको समझाने की कोशिश की है, और जल्दी हो जाए इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि सब लगा रहता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता था, ती थी, ते थे इत्यादि सब लगा रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, और ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि सब लगा रहेगा तो फ्यूचर। अब देखिए दोस्तों यहां पे मैंने क्या लिखा है? राम घर जाता है, तो यहां पे क्या हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगर मैं यहीं पे लिख दूं राम घर जाता था तो ये पास्ट इंडेफिनिट, और मैं यहीं लिख दूं अगर राम घर जाता होगा तो क्या हो जाएगा? ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से मैंने आप लोग को कंपेयर करके समझाया है कि क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा। अब यहां पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या लिखा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमने क्या लिखा? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का रूल जो होता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एसईआईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईआईएस का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सोहन घर जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए ता है तो हमारे पास क्या है? जहां पर लगा हो लास्ट में ता है तो वहां पे समझ जाइएगा ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों मैंने बताया कि रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्तों? सोहन। तो हमने क्या लिख लिया? सोहन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ एसईआईएस। वर्ब क्या है हमारा? जाना। तो जाना का क्या होता है? गो। और एसईआईएस का प्रयोग होता है तो दोस्तों हमने क्या कर लिया? गोज। सोहन गोज। अब कहां जाता है? घर, टू होम। सोहन गोज टू होम। अब इसी प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में डॉट। अब देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि ता था, ती थी। अब मैंने यहां लिखा था सोहन घर जाता है, अब मैं यहां पे लिख लेता हूं सोहन घर जाता था। सोहन कहां जाता था? घर जाता था। अब देखिए सोहन घर जाता था, अब यहां पे क्या हो जाएगा? सोहन। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्या है? सोहन घर जाता है, जाता था। अब जाना का क्या होता है दोस्तों? गो। लेकिन गो का जो थर्ड फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है गो का? वेंट, क्योंकि थर्ड फॉर्म होगी गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? सोहन वेंट कहां जाता है? घर, टू होम। सोहन वेंट टू होम, सोहन घर जाता था। अब इसी को हम देख लेते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा क्लियरली मैं आपको बता दूं, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होती है आई, वी और दे के साथ। देखिए यहां पर हर एक सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं, ठीक है, कहीं कहीं आई और वी क्या होता है? सेल लगाता है। ठीक है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, और ही, शी, इट, दे इनके साथ विल का प्रयोग। और दोस्तों इनके साथ भी, आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है, आई विल डू इट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है? जैसे सोहन घर जाता होगा, सोहन घर जाता होगा, तो सोहन कहां जा रहा है? घर जा रहा है। तो आगे लिखते हैं हम इसका सब्जेक्ट सोहन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट सोहन, विल या सेल। तो दोस्तों हमारे पास क्या है? विल है। हमें पता है सोहन के साथ एक वचनकर्ता के साथ क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब विल लगने के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
जाना, जाने का क्या होता है? गो। ठीक है, सोहन विल गो, कहां जाता है? ऑब्जेक्ट, कहां जाता है? घर जाता है, तो गो टू होम। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? सोहन विल गो टू होम। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस होता है, और निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस दोस्तों बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आप लोग सिर्फ इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोग को एक एक तरीका बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में हम आ जाते हैं। यहां पर तो हमारा क्या था? ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हमारा क्या है यहां पे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या है? सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट, यहां पे सब मैंने लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने लिखा था पहले, सोहन घर जाता है, अब यहां पे मैं लिख लेता हूं सोहन घर नहीं जाता है। पहले तो सोहन घर जाता है, अब यहां पे क्या है? नहीं लग गया, तो ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए, जहां पर नहीं लगा है तो उसका रूल क्या है? ये है। अब इसके रूल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों? सोहन। अब यहां पर दिया है डू या डज। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सोहन डज कहां जाता है? घर, तो गो टू होम। सोहन डज गो टू होम। अब देखिए यहां पर निगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अफर्मेटिव में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और निगेटिव में क्या हो जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा सोहन घर जाता, सोहन घर नहीं जाता था, सोहन घर नहीं जाता था। अब देखिए, सोहन घर नहीं जाता था, अब इसका रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सोहन। अब उसके बाद क्या आता है? डिड, सोहन डिड नॉट कहा? गो टू होम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्या? इंडिफिनिट का, सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट का क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में जरा दोस्तों देखिएगा किस प्रकार से होगा। हम क्या लिखते हैं? सोहन घर नहीं जाता होगा। ठीक है, सोहन घर नहीं जाता होगा या सोहन घर नहीं गया होगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। हमारा निगेटिव सेंटेंस ये है, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट लग जाएगा बस। यहां पर क्या हो जाएगा? सोहन विल नॉट गो टू होम। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्लियरली देखिएगा, सोहन विल नॉट गो टू होम। यही चीज है, कंपेयर करिएगा किस प्रकार से तीनों टेंसों में हम चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम फटाफट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव कई लोग कई प्रकार से पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ 2 प्रकार से ही पढ़ाता हूं ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े। कई लोग तो 4-4 5-5 प्रकार पढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर रूल फर्स्ट और रूल सेकंड मैंने लिख रखा है। सबसे पहले यहां पे आ रहा है WH फैमिली। WH फैमिली होती क्या है दोस्तों? WH फैमिली क्या होती है? W और S से शुरू हुए वर्ड को, जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन शब्द क्या होते हैं? जो वर्ड होते हैं क्यों, क्या, कैसे, कब। दोस्तों इनकी जो इंग्लिश होती है यानी अंग्रेजी होती है जो इन वर्डों की, तो वो किससे शुरू होती है? लगभग जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मच। दोस्तों ये W और S से ही शुरू होती है, इसलिए हम हमेशा इंट्रोगेटिव शब्द, जो भी क्वेश्चन मार्क के शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? WH फैमिली, यानी कि W और H से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द की फैमिली। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिखा है? WH फैमिली यहां पर। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए रूल फर्स्ट और रूल सेकंड क्या है, पहले ये समझ लीजिए। रूल फर्स्ट दोस्तों, जहां पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता हो, जैसे मैंने लिखा सोहन क्या खाता है, सोहन क्या खाता है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए क्या आ गया, तो ये प्रश्नवाचक हो गया।
अब सोहन क्या खाता है, ये बीच में आ रहा है दोस्तों। अगर मैं यहीं लिख देता क्या सोहन खाता है तो वो हमारा सेकंड हो जाता, लेकिन हम भी फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या की जगह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, WH फैमिली सबसे पहले आ रही है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, वॉट। ठीक है, अब उसके बाद डू या डज, तो सोहन क्या है, एक वचन है, तो डज, वॉट डज सोहन ईट, क्वेश्चन मार्क, वॉट डज सोहन ईट, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही दोस्तों हमारा पास्ट इंडिफिनिट में भी हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट में क्या है, जैसे दोस्तों यहां पे लिखा है हमने सोहन क्या खाता है, अब हम लिखते हैं सोहन क्या खाता था, सोहन क्या खाता था, तो अब क्या हो जाएगा, वॉट डिड सोहन ईट, क्वेश्चन मार्क। देखिए जरा कुछ अंतर है, वो है क्या, डज और डिड का। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आ जाते हैं हम फ्यूचर पे। फ्यूचर में जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, जैसे हमने बोला कि सोहन क्या खाता होगा, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, वॉट विल सोहन ईट, वॉट विल सोहन ईट। अब देखिए कितना इजी हो गया आप लोग के लिए, तीनों चीजों को आपको कंपेयर करके दिखा दिया, फटाफट समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलिए फटाफट इंट्रोगेटिव के जो सेकंड रूल है उसको भी देख लेते हैं। सेकंड रूल में दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो वर्ड होता है वो क्या होता है, पहले ही आ जाता है, यानी कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द का हम WH फैमिली जो होती है वो हमारे पहले ही आ जाए। चलिए ठीक है, उसमें भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा था अभी सोहन क्या खाता है, अब यहां पर मैंने लिख दिया क्या सोहन खाता है। अब देखिए दोनों क्वेश्चंस में दोस्तों अंतर है, पहले क्या था, सोहन क्या खाता है, सोहन खाता तो है लेकिन क्या खाता है, अनार खाता है, सेब खाता है, केला खाता है, क्या खाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, क्या सोहन खाता है, सोहन खाना खाता भी है या फिर कुछ खाता भी है कि नहीं खाता, यहां पर ये क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब यहां पे क्या पहले आ गया, तो ऐसे समय पे दोस्तों याद रखिएगा हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, फिर सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, डज, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, डज सोहन ईट, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहीं पे मैंने लिख दिया अगर क्या सोहन खाता था, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डज, सॉरी डिड, क्योंकि यहां पर रूल देखिए डिड, फिर क्या हो जाएगा, सोहन ईट, डिड सोहन ईट। अब यहां पर भी वही चीज मैं कर दूं, अगर क्या सोहन खाता होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे, फटाफट देखिए, विल सोहन ईट, क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है गलत हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक और चीज, कई लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस को एक निगेटिव यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक निगेटिव सेंटेंस को जोड़ करके अलग कर देते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों मैंने जो दोनों रूल लिखे हैं उसमें मैंने क्या लिखा है, दोनों में मैंने साथ साथ आपको नॉट का प्रयोग करना बता दिया है। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा रूल्स पढ़ने ना पड़े। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, WH फैमिली डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है तो इसका प्रयोग करिएगा, अगर नॉट नहीं है तो मत करिएगा। जरूरी है क्या 6-7 सेंटेंस एक साथ पढ़ना, 3-4 सेंटेंस में भी आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का कंपेयर था वो हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कंपेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैंने सब कुछ आपके सामने लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है पहचान। दोस्तों जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहे वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस के बारे में। अब दोस्तों सिंपल सेंटेंस में सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस की।
इसका जो रूल है दोस्तों वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में डॉट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये क्राइटेरिया है यानी कि इज एम आर, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तीन चीज़ें दी हैं। अभी मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाया था तो प्रेजेंट में लगभग दो चीज़ें दी गई थी, यहाँ पर क्या है तीन चीज़ दी गई है। अब यहाँ पर क्या है, जो इज का प्रयोग होगा वो होगा दोस्तों एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग। उसके बाद जो हमारा आई के साथ प्रयोग होगा वो होगा एम, और उसके बाद बहुवचनकर्ता के साथ क्या होगा दोस्तों, आर का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपको समझनी होगी कि आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग, एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग, और बहुवचनकर्ता के साथ दोस्तों आर का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जैसे मान के चलिए उदाहरण के तौर पर लास्ट में क्या है, रहा है रहिए रहे, तो हमने क्या लिख लिया, राम घर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली चीज हमने लिख ली, राम घर जा रहा है। कौन जा रहा है, राम। सब्जेक्ट कौन है, राम है। अब यहाँ पर देखिए हम इसके रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो हमने लिख लिया यहाँ पे राम। इज एम आर, राम जो है एक वचन करता है तो क्या हो जाएगा, राम इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आई एन जी, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है विथ आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है। अब यहां पे हम लिख लेते हैं दोस्तों, राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था। यहां पर देखिए हमने लिखा राम घर जा रहा था, यहां पे लास्ट में देखिए रहा था, तो इससे हमें क्या पता चलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पे अब हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। घर जा रहा था, ठीक है, तो यहां पे क्या है, वॉज या वर, एक वचनकर्ता के साथ वॉज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, राम वॉज गोइंग टू होम। ओके दोस्तों, अब यहां पर हम आ जाते हैं किस पे, फ्यूचर पे। अब फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सेंटेंस के ऊपर। अब सेंटेंस क्या है हमारा, राम घर जा रहा होगा, राम घर जा रहा होगा। जैसे ही आपने देखा रहा होगा तो क्या है, आपके दिमाग में आ गया कि क्या है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब चलते हैं, तो क्या हो जाता है, राम एक वचनकर्ता के साथ विल बी और बहुवचनकर्ता के साथ शैल बी, तो क्या हो जाएगा, राम विल बी, राम विल बी गोइंग टू होम। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसका क्या आता है, निगेटिव वर्जन। देखिए निगेटिव वर्जन आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, सिर्फ लगता क्या है, मैं आपको बता देता हूं, इज एम आर और वर्ब के बीच में किसका प्रयोग हो जाता है, नॉट का। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी क्या होता है, वॉज और वर्ब के बीच में क्या हो जाता है, नॉट का प्रयोग। और यहाँ पर भी क्या होता है, विल बी और शैल बी के बाद क्या हो जाता है, नॉट का प्रयोग हो जाता है, जैसा कि आप रूल में देख पा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, फटाफट हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम घर नहीं जा रहा है। यह हमारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। तो अब क्या हो जाएगा, राम इज नॉट गोइंग टू होम। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है अफर्मेटिव और निगेटिव में। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, राम घर नहीं जा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, राम वॉज नॉट गोइंग टू होम। अब यहां पे क्या है, राम घर जा रहा होगा, राम घर नहीं जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू होम। निगेटिव सेंटेंस बस दोस्तों इतना ही है, इससे ज्यादा निगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमारा हो जाता है दोस्तों प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने आपको दो रूल बता रखे हैं। पहला रूल क्या है दोस्तों, आप लोग को पता है कि WH फैमिली पहले आती है, और दूसरा रूल क्या है, WH फैमिली बाद में आती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट रूल है, तो क्या हो जाएगा, राम घर क्यों जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाई, राम एक वचन करता है तो इज, वाई इज राम गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क, वाई इज राम गोइंग टू होम। अब इसके बाद क्या आ जाता है,
राम घर क्यों जा रहा था, राम घर क्यों जा रहा था। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, वाई इज राम गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क। वाई इज राम गोइंग टू, ओ सॉरी इज नहीं आएगा दोस्तों, यहां पे क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि यहां पे हम पास्ट लग कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर सिर्फ यही अंतर है, याद रखिएगा, यहां इज एम आर, यहां पे वॉज वर, बस इतना ही अंतर है। ठीक है दोस्तों, इसको देखते रहिए। अब यहां पे हमने लिख लिया राम घर क्यों जा रहा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई विल राम बी गोइंग टू होम। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखिए तीनों में अंतर क्या है आपको पता है, एक जगह इज एम आर, एक जगह पे वॉज वर और एक जगह पे विल बी का प्रयोग या शैल बी का प्रयोग। अब दोस्तों यहां पर जो दूसरा प्रकार आता है, दूसरे प्रकार में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस मिटा दिया फटाफट। दूसरे प्रकार में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले आ जाता है, हिंदी में क्या होता है, पहले आ जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या राम घर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इज एम आर। इज एम आर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो क्या हो जाएगा, इज राम गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर वॉज वर्ब सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब यहां पे मैंने क्या लिख लिया, क्या राम घर जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, क्या है, तो वॉज या वर्ब, तो वॉज राम गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए विल शैल सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्या राम घर जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या राम घर जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या की जगह, फटाफट बताइए, विल, ठीक है, राम बी गोइंग टू होम, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको हमेशा पिछले जो प्रेजेंट को मैंने पढ़ाया था, प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि जहां पे नॉट है, अगर नॉट है यहां पर तो नॉट का प्रयोग। जैसे अगर यहां पे होता क्या राम घर नहीं जा रहा था, अगर मान लो यहां पे नहीं आ जाता तो क्या हो जाता, इज राम नॉट गोइंग टू होम। यहां पर क्या हो जाता, अगर यहां पे नहीं आ जाता तो यहां पर भी क्या लग जाता, नॉट लग जाता। और यहां पर अगर नहीं आ जाता तो इन दोनों के बीच में नॉट लग जाता, विल राम नॉट बी गोइंग टू होम। तो इस प्रकार से आपका जो है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समाप्त होता है। कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम खत्म कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, परफेक्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने परफेक्ट के फटाफट रूल लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए हम इसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो प्रेजेंट परफेक्ट है दोस्तों, उसमें क्या है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये लगा रहेगा। जैसे हम, या फिर देख लीजिए कोई नाम ले लेते हैं, सचिन, सचिन क्रिकेट खेल चुका है। लास्ट में क्या है दोस्तों, चुका है। यहां पर क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम लिख लेते हैं सचिन क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा क्या है, फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इत्यादि शब्द लगा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर की जो बात है उसमें क्या हो जाएगा, सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तीनों में कंपेयर, चुका है,
चुका था और चुका होगा। देखिए इसी से अंतर पता चलता है कि किस प्रकार से किसी टेंस में अंतर आता है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं फटाफट। अब हमारा जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आप लोग को मैंने कई बार बता दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो चीज है वो क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए एक चीज देखने वाली है, वो है क्या, ये चीज हैज या हैव। दोस्तों ये याद रखिएगा, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग। ऐसे ही पास्ट में क्या आता है, सिर्फ हैज हैव की जगह यहां पर हैड हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर भी है। सेम चीज यहां पर हो जाती है, विल शैल हैव, और यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस कंपेयर क्या है, यहां पर देखिए हैज हैव, यहां हैड और यहां विल शैल हैव। यानी इसके अलावा पूरे तीनों सेंटेंसेस या पूरे तीन के तीनों टेंसों में अंतर और कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां लिखा सचिन क्रिकेट खेल चुका है। फटाफट देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा है सचिन। ठीक है दोस्तों, सचिन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सचिन, अब यहां पर क्या है, एक वचन है तो हैज। सचिन हैज क्या है, खेल रहा है, तो सचिन हैज प्लेड, क्या खेल चुका है, क्रिकेट। सचिन हैज प्लेड क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल चुका है। अगर इसी सेंटेंस को मैं यहां पर बनाऊं पास्ट में, सचिन क्रिकेट खेल चुका था, तो क्या हो जाएगा, सचिन हैड प्लेड क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, इस जगह पर सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट। जैसा आप देख पा रहे हैं, सिर्फ अंतर क्या है, हैज, हैड और विल हैव। समझ में आ रही है दोस्तों, मेरे ख्याल से तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। बस और कुछ नहीं है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बस यही अंतर होता है तीन के तीनों टेंसों का। चलिए आगे देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि सिर्फ नहीं लग जाता है, नहीं के अलावा और कोई चीज नहीं आती है। चलिए मैं यहां पर नहीं का उपयोग कर लेता हूं। यहां पर मैं मान लेता हूं, यहां पे बीच में मैं क्या प्रयोग कर लेता हूं, नहीं का। तो यहां पे मैंने लिख लिया नहीं, सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो क्या हो जाएगा, सचिन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। यहां पर नॉट लग गया, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में क्या लग जाता है, नॉट। तो सचिन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। अब यहां सचिन क्रिकेट खेल चुका था, तो अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो क्या हो जाएगा, सचिन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब यहां पर भी वही चीज देखिए, सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुका था, सचिन विल नॉट, इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाता है, ये याद रखिएगा, सचिन विल नॉट प्लेड क्रिकेट। बस यही है निगेटिव सेंटेंस, इससे आसान तरीका और कोई सा नहीं होगा। फ्यूचर देख लेते हैं, फ्यूचर में थोड़ा सा अंतर बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं। फ्यूचर भी सेम ही है दोस्तों। फ्यूचर में आपको पता है मैंने दो रूल बता रखे हैं। पहला रूल क्या है, आप लोग को पता ही होगा, पहला रूल यानी फर्स्ट रूल, और सेकंड रूल जब यहां पर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए सेंटेंस के। तो जैसे पहले हम देख लेते हैं बीच वाला, सचिन क्यों क्रिकेट खेल चुका है, क्वेश्चन मार्क, या फिर क्यों की जगह हम कहां का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, सचिन कहां क्रिकेट खेल चुका है, यहां पर क्या हो जाएगा, सचिन कहां क्रिकेट खेल चुका था, और यहां पर क्या हो जाएगा, सचिन कहां क्रिकेट खेल चुका होगा। समझ में आ रहा है तीनों का कंपेयर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें WH फैमिली लिखते हैं। जैसा कि आप लोग रूल देख रहे हैं, WH फैमिली। तो WH फैमिली क्या है दोस्तों, यहां पर कहां। ठीक है, तो कहां की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वेयर। ठीक है दोस्तों, वेयर के बाद क्या प्रयोग करना है हमें दोस्तों, हैज या हैव का, यानी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैज या हैव, सचिन हैज, ओ सॉरी, सचिन एक वचन है तो हैज का प्रयोग, वेयर सचिन, वेयर हैज सचिन
प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए वेयर, अब यहां देखिए यहां पे हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। वेयर हैड, समझ में आ रही है बात, वेयर हैड सचिन प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर वेयर, अब विल या सेल, तो क्या हो जाएगा विल, फिर उसके बाद सचिन हैव प्लेड क्रिकेट, समझ में आ रहा है दोस्तों। बस वही चीजें हैं WH फैमिली का प्रयोग। यहां पर दोस्तों अगर नहीं लगा हो, ठीक है, अगर नहीं लगा हो तो क्या हो जाएगा, अगर मान के चलो मैं कह रहा हूं सचिन कहां नहीं क्रिकेट खेल चुका है, कहां नहीं क्रिकेट खेल चुका है, तो क्या हो जाएगा वेयर हैज सचिन नॉट प्लेड क्रिकेट। यहां पर भी अगर मैं नहीं लगा देता हूं तो सेम चीज हो जाएगा, यहां पर नहीं का प्रयोग नॉट हो जाएगा, ठीक है। वेयर हैड सचिन नॉट प्लेड क्रिकेट, और यहां पर आप जानते हैं कि सचिन और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा, वेयर विल सचिन नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए ठीक है, इसका लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। WH फैमिली का जो सेकंड रूल है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो क्या होता है, पहले आ जाता है WH फैमिली, बस इसके अलावा कोई अंतर नहीं होता है। चलिए जैसे मैं बोल देता हूं, क्या सचिन, क्या सचिन क्रिकेट खेल चुका है, तो यहां पर क्या है, क्या सचिन क्रिकेट खेल चुका था, और यहां पे क्या हो जाएगा, क्या सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, खेल चुका होगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए इन तीनों सेंटेंस को मैंने बारी बारी से लिख दिया, यानी कि कंपेयर करने के लिए। अब क्या हो जाएगा, हमें पता है कि क्या इस यानी WH फैमिली के इस वर्ड का हमें क्या करना है, उपयोग नहीं करना है, बस हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है, हैज या हैव, तो क्या हो जाएगा हैज सचिन प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी क्या हो जाएगा, हैड सचिन प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, विल सचिन हैव प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेम चीज है, डिफरेंस वही है, ठीक है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है लास्ट टेंस, जो आता है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर, उसका भी हम कंपेयर लेके आते तरफ, जैसा कि मैंने आपको अभी तक इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है, तीनों को पढ़ा दिया है। अब लास्ट हमारा बच रहा है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों इसके भी अंतर को मैं आपको समझा देता हूं वेरी इजीली ढंग से, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट में क्या लगा रहता है, रहा है, रही है। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, और यहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक अंतर रहता है। क्या अंतर है वो, यहां पर टाइम भी दिया होता है, यानी कि समय भी दिया होता है। जैसे मोहन सोमवार से घर जा रहा है, तो दोस्तों सोमवार से क्या हो गया हमारा टाइम, और रहा है हमारा क्या हो गया, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद क्या हो जाता है, यहां पर क्या हो जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी मैंने लिख दिया मोहन सोमवार से घर जा रहा था। कब से, सोमवार से। अब चलिए हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं फटाफट। यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन सोमवार से
घर जा रहा होगा। अब तीनों टाइप के क्वेश्चंस में देख लीजिए, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, और तीनों में टाइम दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। इसमें दूसरी चीज जो है दोस्तों, वो क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज या हैव का प्रयोग आपको पता है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। अब यहां पर बीन लग जाता है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस यही अंतर है, यहां पे हैज हैव और बीन का प्रयोग हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये थोड़ा सा क्राइटेरिया समझिएगा। सिंस या फॉर कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है दोस्तों? आपको पता होता है कि कोई समय निश्चित होता है, कोई अनिश्चित होता है। अब निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। निश्चित समय वह है जिसको एकदम निर्धारित ढंग से आप कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला अभी सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ये सारे क्या है, निश्चित समय है। अब मैंने बोला यहीं पे कि 2 दिन से या फिर कल से, ये दोस्तों अनिश्चित समय है, क्योंकि आप कल से बोल सकते हैं। जैसे कहीं कहीं आपने दुकानों पे देखा होगा, लिखा रहता है आज नगद कल उधार। ठीक है दोस्तों, आज का तो पता है हमें, निश्चित है क्योंकि अभी चल रहा है। अब कल का क्या होगा, कल निश्चित है नहीं है, क्योंकि आप कल उस दुकान पे जाएंगे फिर भी वही बोर्ड टांगा मिलेगा, आज नगद कल उधार। तो फिर आप कहेंगे कि भैया कल आएंगे, फिर आप जाएंगे अगले दिन, फिर वही बोर्ड। तो यानी कि कल निश्चित नहीं होता है। अब इसके बाद क्या निश्चित होता है, मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया 2 बजे से, और यहां लिख दिया मैंने 2 घंटे से। दोनों में अंतर देखिए। 2 बजे से मैंने बोला कि कल 2 बजे से, या फिर सॉरी कल तो जानते हैं निश्चित नहीं है, 2 बजे से 22 तारीख को 2 बजे से मैच है, या फिर 19 तारीख से 2 बजे से मैच है, तो क्या हो जाएगा, 2 बजे निश्चित है। अब मैंने बोला कि 2 घंटे से मैं काम कर रहा हूं, क्या 2 घंटे निश्चित है? हमें पता है कि 2 घंटे में 10 मिनट ऊपर हो सकता है, 10 मिनट नीचे, या फिर 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे, ये भी हो सकता है। तो 2 घंटे निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों किसी भी डेट को आप निश्चित बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये बोल दिया जाए 5 दिन से, तो 5 दिन अनिश्चित है। अगर मैंने बोल दिया 25 तारीख से, तो 25 तारीख क्या है, निश्चित है। ये समझ में आ गई होगी आपको। अब फटाफट इस पे देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, मोहन सोमवार से घर जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, मोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज या हैव, एक वचन है इसलिए हैज। बीन, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है, जाना, तो जाने को हम क्या कहते हैं, गो, विथ आईएनजी गोइंग। ठीक है दोस्तों, मोहन हैज बीन गोइंग। अब यहां पर सोमवार से एक निश्चित समय है, तो क्या हो जाएगा, सिंस। ये तो मैं बताना भूल गया दोस्तों, निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज बीन गोइंग सिंस मंडे। अब यही चीज यहां पर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन हैड बीन गोइंग टू होम। यहां पर दोस्तों हमने होम छोड़ दिया था, ठीक है, यहां पे होम कर लीजिएगा। मोहन हैड बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे। अब इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको पता है मोहन विल हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे। ये हो गया आपका दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल था बस इतना ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अब अंतर देखिए, यहां पर हैज, ठीक है, और हैड, और यहां पर क्या है, विल हैव बीन। बस यही अंतर है, तीनों में और कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, हैव और बीन के बीच में क्या हो जाता है, नॉट का प्रयोग हो जाता है। हैव और बीन के बीच में अगर मैंने यहां पर लिख दिया मोहन सोमवार से घर नहीं जा रहा है, मोहन सोमवार से घर नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज नॉट बीन गोइंग टू होम। और यहां पे मोहन सोमवार से घर नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड नॉट बीन गोइंग टू होम
सिंस मंडे। अब यहां पर क्या है, मोहन सोमवार से घर नहीं जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, मोहन विल, यहां पर दोस्तों यहां नॉट का प्रयोग करिएगा, मोहन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मंडे। तीनों में बस दोस्तों यही है। निगेटिव सेंटेंस भी आपका पूरा हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग को मैंने दोस्तों बता रखा है कि दो प्रकार के रूल होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका फर्स्ट रूल और एक होता है सेकंड रूल। दोस्तों पढ़ाने वाले तो 5-5, 10-10 रूल पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट करते हैं बच्चों का, मुझे नहीं समझ में आता। मैं 2 रूल ही पढ़ाता हूं और 2 ही रूल के सेंटेंस आते हैं। देखिए रूल फर्स्ट, रूल सेकंड। रूल फर्स्ट में आपको पता है दोस्तों कि WH फैमिली बीच में आता है, और अगर रूल सेकंड की बात करें तो WH फैमिली पहले आता है। अब देखिए कैसे, मैंने बोला मोहन सोमवार से क्या खा रहा है, तो यही अगर इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन सोमवार से क्या खा रहा था। अब यही चीज अगर मैं फ्यूचर में लिखूं तो मोहन सोमवार से क्या खा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यह चीज हमने लिख ली। अब इसमें क्या है, WH फैमिली हमें पहले लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, वॉट। देखिए क्लियरली देखिए इसको, वॉट हैज मोहन, वॉट हैज मोहन। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन ईटिंग सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। अब यही चीज हम यहां लिख लें तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड, सॉरी क्योंकि क्या है WH फैमिली, तो WH फैमिली पहले आएगी, तो क्या हो जाएगा, वॉट हैड, फिर इसके बाद कौन है, मोहन है, तो मोहन बीन ईटिंग सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे मोहन सोमवार से क्या खा रहा होगा, तो व्हाट विल मोहन, व्हाट विल मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव बीन ईटिंग, व्हाट विल मोहन हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का। जब आप सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बस ये क्या है वो पहले आ जाता है। चलिए ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं। अब मैं इसके आगे लिख लूं क्या, क्या मोहन सोमवार से खा रहा था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाट हट जाएगा। बस ये चीज याद रखिएगा, हैज मोहन बीन ईटिंग सिंस मंडे, क्या मोहन सोमवार से खा रहा था। यही चीज अगर मैं यहां पर करूं, ये क्या हटा दूं और यही क्या को क्या करूं, मैं यहां लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, क्या मोहन सोमवार से खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड मोहन बीन ईटिंग सिंस मंडे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां से क्या हटा दूं और यहां लगा दूं मोहन के पास भैया, तो क्या मोहन सोमवार से खा रहा होगा, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, व्हाट हट जाएगा। विल मोहन हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे। अब इसमें एक चीज आती है निगेटिव। अगर मैं यहां से बोलूं क्या मोहन सोमवार से नहीं खा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैज मोहन नॉट बीन ईटिंग सिंस मंडे। अगर यहां पर भी मैं लिख दूं कि क्या मोहन सोमवार से नहीं खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड मोहन नॉट बीन ईटिंग सिंस मंडे। अब यहां पर देखिए जरा, कोई चीज आपको दिख रही है क्या, यहां पे अगर मैं नहीं लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा, विल मोहन नॉट हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे। इस तरीके से दोस्तों आपका लास्ट टेंस भी खत्म होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक स्पेशल रूल होता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मम्मी के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो दोस्तों उस टेंस की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारा भी एक अंतिम पार्ट बचा हुआ है और उसी की तरफ हम चल रहे हैं। स्पेशल रूल मैंने डायरेक्टली लिख रखा है, वैसे इसे कई लोग क्या कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये स्पेशल रूल है, लेकिन मैं अलग से इसे स्पेशल रूल मानता हूँ। अब देखिए किस प्रकार से ये रूल है। रूल
रूल में हमें दिख रहा है दोस्तों 2 टेंसों का प्रयोग किया गया है, एक ही रूल में 2 टेंस इंक्लूडेड हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद आफ्टर या बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो 2 टेंसों को मिला करके एक रूल बनाया गया है, उसको हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जानते हैं आप किसका रूल है। उसके बाद आफ्टर बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस डॉट, ये किसका रूल है, ये भी आपको पता है। अब चलते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, बहुत ज़्यादा फेमस जो इसका है वो क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। चलिए मैं मरने की जगह क्या उपयोग कर लेता हूं, जा चुका था। ठीक है, अब डॉक्टर के आने से पहले रोगी जा चुका था। अब यहां पर देखिए, ये तो आपका हो गया परफेक्ट और ये क्या हो गया दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, पहले पास्ट परफेक्ट को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, पेटेंट हैड गॉन, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं यहां लिखता रोगी घर जा चुका है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते। ठीक है, द पेशेंट हैड गॉन बिफोर, जब पहले की बात होगी तो बिफोर, जब बाद आएगा तो क्या आएगा, आफ्टर। तो क्या आ जाएगा, द पेशेंट हैड गॉन बिफोर डॉक्टर केम। अब यहां पे देखिए दोस्तों, डॉक्टर के आने यानी कि सेकंड फॉर्म क्या है, केम। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैंने लिख लिया, कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए, मां के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। मां के आने से पहले मैं खाना खा चुका था। अब सबसे पहले क्या आएगा, आई हैड ईटन फूड, खा चुका था क्या, खाना। तो किसके पहले, बिफोर मॉम केम, या फिर माँ केम, या फिर मदर केम। ठीक है, आई हैड ईटन फूड बिफोर मॉम केम, मैं माँ के आने से पहले खाना खा चुका था। ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं, सचिन के आने से पहले या फिर आने के बाद मैं घर जा चुका था, या फिर मैं घर चला गया। ठीक है, सचिन के आने के बाद मैं घर जा चुका था या फिर मैं घर चला गया। तो क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन टू होम आफ्टर सचिन केम। अब यहां देखिए मैंने आफ्टर का प्रयोग किया, क्यों, यहां पे बाद है, यहां पे पहले था तो मैंने क्या किया था, बिफोर का प्रयोग किया था, यहां पहले था तो मैंने बिफोर का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑलरेडी पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, मैंने पूरा का पूरा कंपेयर करके पढ़ा रखा है। और इससे पहले अगर दोस्तों आपको कंपेयर वाला नहीं समझ में आया तो मैंने इसे पार्ट टू पार्ट वाइज कर बता रखा है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।